अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। हम कंटिन्यू कर रहे थे एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन को। तो हमने पहला जो प्लानिंग एलिमेंट है उसको डिस्कस कर लिया। उसके बाद सेकंड जो एलिमेंट है वो है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग मींस परफॉर्म्ड एट लोअर मिडिल एंड अपर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। कंट्रोलिंग एक ऐसा फंक्शन है, एक ऐसा एलिमेंट है फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन का जो मैनेजमेंट के लोअर मिडिल एंड अपर लेवल पे परफॉर्म किया जाता है। कंट्रोलिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इन ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या है? कंट्रोल प्राइमरी गोल ओरिएंटेड फंक्शन है मैनेजमेंट का, प्राइमरी फंक्शन है ये। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद सेट स्टैंडर्ड्स ऑफ कंपनी के जो स्टैंडर्ड्स हैं उससे एक्चुअल परफॉर्मेंस को जब हम कंपेयर करेंगे तो उसको कंट्रोलिंग कहेंगे। टू इंश्योर एक्टिविटी आर परफॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू प्लान्स, ताकि पता चले कि जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो प्लान के मुताबिक हो रही हैं नहीं हो रही हैं। इफ़ नॉट देन करेक्टिव एक्शंस, जब कोई एक्टिविटी प्लान के मुताबिक नहीं हो रही है तो उसको करेक्ट करना ये भी कंट्रोलिंग का काम होता है। कंट्रोलिंग के फ्यूचर्स की तरफ आएंगे, ये तो डेफिनेशन हो गई। तो फ्यूचर्स ये हैं कि हेल्प्स टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल, ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करना। एवेल्यूएट एक्यूरेसी को जो है एवेल्यूएट करना कि कितनी एक्यूरेसी है। मिनिमाइज एरर्स, जो भी एरर्स हैं उसको मिनिमाइज़ करना। उसके बाद इम्प्रूव परफॉर्मेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेट्स आर्डर सेट करना। उसके बाद है प्रोसेस, ये तो हो गए फ्यूचर्स के कंट्रोलिंग में क्या क्या होता है। उसके बाद है प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग का प्रोसेस कैसे। स्टेप 1 इसमें होता है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टैंडर्ड, इस स्टेप 2 होता है मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, स्टेप 3 होता है कंपेरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विथ स्टैंडर्ड्स, 4 स्टेप होता है करेक्शन इफ नेसेसरी, जब ज़रूरी है तो ये हो गए आपका कंट्रोलिंग। थर्ड एलिमेंट है ऑर्गेनाइजिंग, डेवलप ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड अलोकेट एच आर, ठीक है ना। ह्यूमन जो रिसोर्स है उसको अलोकेट करना फॉर कंप्लीटिंग ऑब्जेक्टिव्स। डेवलपिंग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, जो तंजीम की स्ट्रक्चर है उसको डेवलप करने को हम ऑर्गेनाइजिंग कहते हैं। एंड उसको हम ह्यूमन रिसोर्स जो है वो ऑब्जेक्ट मुकम्मल करने के लिए अलोकेट करते हैं तो उसको ऑर्गेनाइजिंग कहेंगे। इट इन्वॉल्व डिज़ाइन ऑफ इंडिविजुअल जॉब इन ऑर्गेनाइजेशन, जो भी जॉब डिज़ाइनिंग है किसी भी तंजीम में, ऑर्गेनाइजेशन में, डिपार्टमेंट में, बिजनेस में, तो उसको हम ऑर्गेनाइजिंग कहेंगे। उसके बाद नंबर 4 एलिमेंट होता है डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग क्या होता है? प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग राइट एंड इफेक्टिव कोर्स ऑफ एक्शन। कोई भी जो है वो राइट एंड इफेक्टिव जो है एक्शन को प्रोसेस होता है सिलेक्ट करने का, कि कोई भी एक ऑप्शन हमें 2 ऑप्शन में से सिलेक्ट करना है, उसको हम कहते हैं डिसीजन मेकिंग, कि कौन सा अच्छा रहेगा कौन सा अच्छा नहीं रहेगा, किससे हमें अच्छी रिजल्ट मिलेगी। डिसीजन मेकिंग द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, ये बुनियाद होता है किसी मैनेजमेंट का डिसीजन मेकिंग। अकॉर्डिंग टू पी एफ ड्रकर जो है एक फादर है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स का, वो कह रहा है कि उसकी एक डेफिनेशन है डिसीजन मेकिंग के बारे में। वो कहता है कि वाट एवर मैनेजर डज ही डज थ्रू डिसीजन कंट्रोल, ठीक है ना, या डिसीजन मेकिंग। ये कहता है कि कोई भी जो मैनेजर होता है जो कुछ करता है वो डिसीजन मेकिंग के थ्रू करता है। एंटायर मैनेजमेंट प्रोसेस बेस्ड ऑन डिसीजन मेकिंग, जो भी कंप्लीट मैनेजरियल प्रोसेस होता है वो डिसीजन मेकिंग पे डिपेंड करता है। तो ये 4 एलिमेंट्स थे जो मैंने आपको एक अच्छी तरह से कंप्लीट करवा दिए हैं। अभी आप इसको देखें सुने, और अगर क्वेश्चन आपको रहे माइंड में तो मुझसे पूछ लेना। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।